यानी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपन कैसे करेंगे। कल अपन ने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट, अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो आज अपन वेक्टर में पार्ट 4 जो अपना टॉपिक है वो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपन कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो अपने पास अगर मान लो दो वेक्टर है यहाँ पे इस तरह से, ये वेक्टर है मान लो ये ए है और ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे अपन, क्रॉस से लिखेंगे, ए क्रॉस बी। वहां डॉट प्रोडक्ट्स में क्या लिखते थे अपन, ए डॉट बी लिखते थे, तो यहाँ पे आपको लिखना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का यहाँ पे फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एन कैप। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है, अब यहाँ पे देखो आप ये एन कैप आ रहा है। एन कैप क्या है, तो एन कैप क्या है, ये जैसे दो वेक्टर हैं मान लो एक ही प्लेन में है, तो उनके इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है, ठीक है ना, एक यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर को अपन एन कैप कहते हैं, ठीक है ना। यानी यहां पे और ये नीचे जो वेक्टर होता है ये माइनस एन कैप हो गया, ठीक है ना। तो ये एन कैप जो इन दोनों के ए और बी के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, इसको अपन क्या कहेंगे, एन कैप, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे राइट हैंड रूल से मान लो ये दो वेक्टर आ गए ए एंड बी, तो यहाँ पे इन दोनों के परपेंडिकुलर ये जो हुआ, ये अंगूठा जो है अपना, वो एन कैप को यहाँ पे बता रहा है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है। जैसे अगर मान लो कि लेट ए इज इक्वल टू A1I A2J एंड A3K है एंड B इज इक्वल टू मान लिया B1I B2J एंड B3K। तो A क्रॉस B की वैल्यू अपन कैसे फाइंड करेंगे, आपको डिटरमिनेंट रूल लगाना है, यहाँ पे I, यहाँ J और यहाँ पे K। देन अपन क्या करेंगे, पहले A वाले एलिमेंट लिखेंगे। A के जो कंपोनेंट है वो क्या है, स्केलर कंपोनेंट क्या है, A1 A2 एंड A3। यहाँ पे लिखना है आपको B1 B2 एंड B3, देन वी सॉल्व। यानी A क्रॉस B की वैल्यू वेक्टर में आएगी, वेक्टर प्रोडक्ट, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसकी स्केलर वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना। A क्रॉस B पूरा ये वेक्टर IJK में ही एक तरह का ये वेक्टर आएगा। इसको अपन इस पे एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन कैसे बनती है, अगर मान लो ये थीटा पे डिपेंड है कि फर्स्ट केस है इफ थीटा इज इक्वल टू यहाँ तो 0 एंड पाई, अगर 0 और पाई हो तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। देन उस कंडीशन में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये पैरेलल हो जाएंगे। इसको अपन यू भी लिख सकते हैं कि ए पैरेलल टू बी, ठीक है ना। तो ये पैरेलल की कंडीशन है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं मींस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। दूसरा केस इसमें बनता है कि थीटा इज इक्वल टू π/2। अगर थीटा π/2 है तो साइन 90, यहाँ पे साइन 90 कितना होगा, 1 हो जाएगा। मींस यहाँ पे ए क्रॉस बी की वैल्यू मैग्नीट्यूड ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में भी कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे अपन कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि अगर आई क्रॉस आई, ठीक है, एंड जे क्रॉस जे करेंगे इज इक्वल टू के क्रॉस के, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट्स में क्या होता था, वहां पे 1 होता था, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के 1 होता था। एक तो ये है। सेकंड चीज है इसमें कि अगर आई क्रॉस जे इज इक्वल टू होता है के, ठीक है ना, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। बट अगर इसको उल्टा कर दे अपन, ठीक है ना, कम्यूटेट कर दे इसको, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, माइनस के, ठीक है ना, तब माइनस हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे कम्यूटेटिव आई क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे क्रॉस आई होता है, ठीक है, उस लॉ के अकॉर्डिंग। फिर अपन लिखेंगे यहाँ पे जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, ठीक है ना, बट के क्रॉस जे करेंगे अगर तो वहां पे क्या लिखना है आपको, माइनस, ठीक है ना। उसी तरह ये सर्कुलर घूमता है, जैसे यहाँ पे लिखा अपन ने आई, यहाँ जे लिखा और यहाँ के लिखा,
तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जे। ठीक है ना, यहां पे लिख सकते हैं के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। तो ये कुछ यहाँ पे ये रूल्स हैं, उन रूल्स को अपन फॉलो करेंगे। अब इसमें आगे एक फॉर्मूला आता है, इसी में एक आगे फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो कैसे निकालेंगे? अगर मान लो अपने पास ये ट्राइंगल इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है अपन ने ए बी एंड सी लेट, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मान लो ये वेक्टर यहाँ बन रहा है थीटा, ठीक है, थीटा जिनके बीच में बन रहा है वो वेक्टर हमें चाहिए। ठीक है ना, दो वेक्टर जहां बन रहे हैं उनके बीच में थीटा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये इस वेक्टर को अपन मान लेते हैं ए, और इस वेक्टर को अपन ने मान लिया सपोज बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, इससे अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। यानी आपको पहले ए क्रॉस बी निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड को हाफ से मल्टीप्लाई करना है। अब इसी फॉर्मूले को अगर मान लो इसको ए और बी नहीं माने, तब भी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी, इस तरह से भी अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। उसी में आगे एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी है इसमें। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया अपन कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का एरिया, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया है। इसको भी अपन वेक्टर से कर सकते हैं। जैसे मान लो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम में ए बी सी एंड डी। ठीक है, यहाँ पे सपोज ये थीटा है, ये ए है, देन और ये है बी वेक्टर। तो यहाँ पे सीधा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ओनली ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये इतना है। ठीक है ना, इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी, ए बी क्रॉस ए डी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम का एरिया है और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। इसमें आगे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, किस तरह से इसमें लगा सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये होता है कि ए क्रॉस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इसमें एक तो ये है, दूसरा है अगर स्केलर क्वांटिटी से अपन मल्टीप्लाई करें, देन ए क्रॉस बी है यहाँ पे, तो अपन इसको साथ में या तो लेमड़ा को ए के साथ ले लो या लेमड़ा को बी के साथ ले लो। मीन्स अगर लेमड़ा ए क्रॉस बी, इस तरह से ये हो सकता है, या फिर ए क्रॉस लेमड़ा बी वेक्टर, यानी इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, हम ऑलवेज सेम होती है। यदि हमें जैसे एन कैप जो होता है यूनिट वेक्टर, ए और बी के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है अपना एन कैप, अगर आपको एन कैप निकालना है तो एन कैप भी निकाल सकते हो। एन कैप का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर दो वेक्टर है उनका स्केलर प्रोडक्ट आपको निकालना है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है, ये वेक्टर में आएगा, उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, तो ये आपके एन कैप का फॉर्मूला भी यहाँ पे बन जाता है। तो अब अपन एक्सरसाइज 10.4 के कुछ यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, 2-4 क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ ए वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस 7j प्लस 7k एंड बी इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k, फाइंड ए क्रॉस बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना। तो पहले अपन ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपन ए क्रॉस बी निकालेंगे, देन अपन उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए यहाँ आपको आई जे एंड के लिखना है। देन यहाँ पे देखो स्केलर क्वांटिटी ए की लिखनी है पहले, और उसके बाद बी के स्केलर कंपोनेंट आपको यहाँ नीचे लिखने हैं। तो ए के स्केलर कंपोनेंट क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 माइनस 7 प्लस 7, तो यहाँ पे इस तरह से लिखना है 1 माइनस 7 एंड 7। देन आपको बी के स्केलर कंपोनेंट लिखने 3 माइनस 2 एंड 2, तो आपको उसके नीचे लिखना है 3 माइनस 2 एंड 2। अब इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है अपन, जैसे मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट निकालते हैं उस तरह से।
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आई कैप, अब आई कैप है तो ये इसकी जो कॉलम है इसका रो हट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो यहाँ -14 माइनस ये -14 आएगा तो माइनस माइनस +14 हो गया, ठीक है, उस तरह से हो गया। देन अब जे जो है वो माइनस में लेंगे, अब जे के नीचे क्या आएगा, जे का कॉलम और जे की रो छोड़ दो, यानी ये 1 3 7 2, तो 1 × 2 2 माइनस 7/3 21, देन प्लस के कैप के नीचे के का कॉलम और के की रो छोड़ देनी है आपको, ये मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × -2 तो -2, देन माइनस, और उसमें से ये -7 × 3 माइनस करना है, तो ये माइनस का 21 आएगा, माइनस का 21 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस का 21। अब देखो ये तो 0 हो गया, तो 0 आई, ये कितना हो गया माइनस का 19, ठीक है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो 19 जे कैप, ठीक है ना, और ये देखो 21 - 2, तो ये भी 19 आया, प्लस का 19, तो 19 के कैप, मीन्स ये आपका आंसर। अब ये आया अपने पास A क्रॉस B की वैल्यू है ये। नाउ वी कैलकुलेट A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अपन क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, x² + y² + z² होता है, मीन्स यहाँ पे 0 का स्क्वायर तो 0, 19² + 19², इसको अपन यूँ लिख सकते हैं कि 2 × 19² हो गया, 19² का रूट 19, 19 बाहर, 19√2, तो ये अपना आंसर है फर्स्ट का। अब अपन इसी में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड में भी यही, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एबीसी का एरिया निकालना है जिसके वर्टेक्स ये दे रखे हैं। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे एबीसी, यानी यहाँ पे अपन लिखते हैं ए बी एंड सी, ठीक है ना। अब ए के वर्टेक्स क्या है 1 1 2, बी के वर्टेक्स हैं 2 3 एंड 5, और सी के वर्टेक्स 1 5 5। और अपन इस वे में अगर यहां से शुरू करते हैं, आप इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे, तो यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सपोज इसको अपन ने ए मान लिया और इसको अपन ने बी मान लिया, ठीक है, तो ए कैसे निकालेंगे, ये वेक्टर, ठीक है ना, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये यूं जा रहा बी से, बी सी और बी ए, तो बी सी क्रॉस बी ए, ये अपना फॉर्मूला बन गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब पहले बी सी निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ पे पहले आपको बी सी निकालने के लिए सी - बी करना है, और फिर आप आई जे के लगा दो। 2 पॉइंट से जाने वाला वेक्टर कैसे निकालते हैं ये अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब BC कैसे निकालेंगे, देखो BC यानी C - B करना है, तो 1 - 2 यानी -1 आई, ठीक है, फिर 5 - 3 यानी 2, तो +2j, एंड 5 - 5 तो 0 0 के, यानी वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो BC ये हो गया। अब अपन निकालेंगे BA निकालना, आपको ए भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना, BA का मतलब A - B। अब A - B करना है तो 1 - 2 तो -1 आई, ठीक है, देन 1 - 3 तो -2j, एंड 2 - 5 यानी -3k, ये हो गया। अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना इन दोनों का, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ वैल्यू रखें। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, अब अपन वैल्यू निकालेंगे BC क्रॉस BA की, तो यहाँ पे I J K, अब इसके स्केलर क्वांटिटी लिखो, देखो I के -1, पहले BC की लिखनी है, फिर आपको देन BA की लिखनी है। यहाँ पे अपन 0 के लिख सकते हैं, तो -1 2 एंड 0, तो -1 2 0, यहाँ पे नीचे लिख देंगे अपन -1 2 -1 -2 एंड -3, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, I की वैल्यू क्या होगी, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे -6 आ गया, और 0 - 0, ये तो 0 - 2 0 हो गया, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब J जो है वो माइनस में लिखना है आपको, ठीक है ना, तो J के नीचे आ जाएगा ये मल्टीप्लाई +3, और ये तो 0 हो गया, ठीक है ना, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, देन K
के की वैल्यू होगी यूं, ठीक है ना, इसका कॉलम और रो छोड़ देनी ये, तो 2 माइनस ये -2 आएगा तो यहाँ पे +2, तो ये आ जाएगा -6i -3j +4k आ गया, ठीक है। देन अब अपन ये फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड आपको पता है रूट ऑफ -6 का स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 9 प्लस 16, ये कितना हो गया 16 एंड 9 25, ये 61 हो गया, तो रूट ऑफ 61 आ गया। Therefore, area of triangle ABC is equal to half into, ये इसका जो मैग्नीट्यूड निकाला है, देखो BC क्रॉस BA का मैग्नीट्यूड ये आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे √61, तो ये अपना आंसर हो गया। इस तरह से ये अपन एरिया निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हैं इसी क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सिंपल है ये भी। तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला आपको क्या लगा देना है, A क्रॉस B मैग्नीट्यूड, सीधा, इसमें हाफ नहीं आता, पैरेललोग्राम के एरिया में हाफ नहीं आता, तो ये आप कर सकते हो। अब अपन ये देखते हैं कि ये प्रूव कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रूव कैसे करना, तो यहाँ पे अपन LHS लिखेंगे, ये इसको हमें सॉल्व करके ये लाना है, ठीक है। तो LHS लिखेंगे A माइनस बी क्रॉस A प्लस बी। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपने इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या अपन एलजेब्रा से भी कर सकते हैं। एलजेब्रा से आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो, वैसे ही करना है, ए का मल्टीप्लाई इससे होगा, देन बी का इससे होगा, ठीक है। ए का इन दोनों टर्म से होगा, देखो ए का पहले इस ए से करेंगे, ए क्रॉस ए, इसमें ऑर्डर चेंज नहीं करना है, बस ये जो पहले है वो पहले ए क्रॉस ए, फिर प्लस, देन ए का बी से करेंगे तो ए क्रॉस बी, ठीक है। ए का इन दोनों में कर दिया। नाउ अपन माइनस बी का करेंगे, माइनस बी का ए के साथ, तो माइनस प्लस माइनस का माइनस बी क्रॉस है, यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, बी क्रॉस ए लिखेंगे। देन माइनस बी का अगेन प्लस बी से, तो माइनस बी क्रॉस बी, ठीक। अब अपन जानते हैं कि ये 0 हो जाएगा, बिकॉज ए क्रॉस ए, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होता है 0, तो यहाँ पे ए क्रॉस ए 0 हो गया, और ये भी क्या हो गया 0 हो गया, ये दोनों बचे। अब हमें जो प्रूव करना है वो क्या लाना है, 2 ऑफ ए क्रॉस बी लाना है, तो अपन इसको ए क्रॉस बी लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव है, अपन जानते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है, मीन्स ये माइनस बी क्रॉस ए वो क्या है, इसको अगर वापस चेंज करेंगे ए क्रॉस बी तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है ना, इसको चेंज किया। देन ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, कितने ए क्रॉस बी है 2, तो 2 ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ये हैंस प्रूव। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया, ठीक है। अपन नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। यहाँ पे लेमड़ा और म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। इफ 2i + 6j + 27k क्रॉस i + लेमड़ा j + म्यू k इज इक्वल टू 0, यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो हमें लेमड़ा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं अपन यहाँ पे, i, j एंड k, देन इसके स्केलर कंपोनेंट लिख देते हैं 2, 6, 27, देन इसके लिख देते हैं यहाँ पे 1 है, तो 1 लेमड़ा एंड म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 है, मीन्स इसको अपन 0.i, 0.j और 0.k कैप लिख सकते हैं। देन अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे और लेमड़ा और म्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अब सीधा इसको डिटरमिनेंट को अपन सॉल्व करते हैं। आई की वैल्यू क्या होगी, देखो इसकी रो और कॉलम छोड़ देना, 6 म्यू माइनस 27 लेमड़ा, तो 6 म्यू माइनस 27 लेमड़ा आ गया। फिर माइनस जे यहाँ पे अपन ले सकते हैं, जे का ये छोड़ दो, ठीक है ना, उसका कॉलम रो छोड़ देंगे, 2 म्यू माइनस 27, ठीक है। देन प्लस के का अपन लेंगे 2 लेमड़ा माइनस 6, 2 लेमड़ा माइनस 6 इज इक्वल टू 0i + 0j + 0k।
देन अब ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल है, तो अपन यहाँ पे दोनों तरफ i के कोफिशिएंट, j के कोफिशिएंट और k के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, अपन तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे ये 0 कब होगा, जब ये 0 होगा। मीन्स अगर यहां से 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इज इक्वल टू, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। यहाँ पे j का कोफिशिएंट 0, यहाँ j का कोफिशिएंट ये भी 0 होगा, तो 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी 27/2। ये अपना आंसर हो गया म्यू की वैल्यू। और यहाँ पे कंपेयर करो, यहाँ k का कोफिशिएंट 0 मीन्स ये 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे अपन 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी, बिकॉज 6/2 करेंगे, ठीक है। थैंक यू।